अफजाल अंसारी को जनता ने साबित कर दिया कि 84 के बाद दूसरी बार और गाजीपुर में तीसरी बार दे दिया है कि अगला निशाना उत्तर प्रदेश की कुर्सी, जहां माननीय अखिलेश यादव को अगले चुनाव में उस कुर्सी पर बैठाना है, ये फैसला जनता ने आज दे दिया। गाजीपुर का जनादेश आपको पहली बार के बाद अधिकांश मतों से, सर क्या कहेंगे, क्या जनता को? भाई 2019 में जीते थे 1,20,000 वोट से। पुरस्कार दे तो जनता ने पुरस्कार दिया। देश के पैमाने पे तो भाजपा हो सकता है 240 हो, लेकिन सबसे बड़े अहंकारी इस उत्तर प्रदेश में थे, जिनको यहाँ की जनता ने मिट्टी में मिला दिया, जिनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया, आधी से भी नीचे कर दिया इनको। औकात सिमट गई है और आज ही इस बात का संदेश इस गाजीपुर की जनता ने डालिएगा और कहिएगा आपकी औकात खत्म हो गई। तो यही भूल किया था अंग्रेजों ने भी, जो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे भी सामने आ गए, और नतीजे ऐसा आया जो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था, और खासकर उत्तर प्रदेश से अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले। तो वहीं पूर्वांचल में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। न मोदी फैक्टर चला, न योगी फैक्टर। और खासकर अगर गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा सीट लगातार चर्चे में थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही गाजीपुर सीट के बारे में मंथन चिंतन करना बीजेपी ने शुरू कर दिया था, और जैसे ही बीजेपी ने पारसनाथ राय के रूप में कैंडिडेट को सामने रखा तो कहा गया कि इस कैंडिडेट को उतारने के पीछे और ये नाम देने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो मनोज सिन्हा है। और कहा गया कि गाजीपुर की लड़ाई तो बड़ा ही दिलचस्प होगी, क्योंकि 2019 में जीत इसलिए मिल गई कि उस समय सपा बसपा का गठबंधन था और वो गठबंधन वाला वोट मिला। लगभग पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में 1,22,000 वोट के अंतर से अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2024 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा। लड़ाई जारी रही और अफजाल अंसारी चुनाव जीते भी, लगभग 1,23,800 वोटों के अंतर से, यानी कि 1,24,000 के आसपास मान लीजिए। और ये चुनाव जीतने के बाद अफजाल अंसारी बहुत ही खुश नजर आए और मीडिया से बातचीत करते समय सीधा सीधा योगी और मोदी को, यानी योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। और योगी सरकार की ही बातों को दोहराते हुए अफजाल ने सीधा सीधा कह दिया कि जनता ने इन अहंकारियों को मिट्टी में मिला दिया है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, अगर कोई माफिया पनपेगा तो उसको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी नसीब नहीं होगी। तो देखिए, इन बातों को ही लेकर अफजाल अंसारी ने यहां कह दिया कि अहंकारियों को जनता ने मिट्टी में मिला दिया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि अपने अहंकार में ही रहेंगे, गाजीपुर को देखें तो फिर यहां पे गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता, योगी जी को रोड शो करना पड़ा। योगी जी आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन गाजीपुर में कुछ नहीं हो सका। जरा आप सुनिए कि अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा। आपका प्रश्न था, पहले तो मुख्तार हुआ करते थे, पहली बार मुख्तार विहीन चुनाव हो रहा। आपका प्रश्न था कि आपने तो विकास ही कुछ नहीं किया, आपको जनता क्यों वोट देगी? वो सारी उलझने और जिस तरह से चुनाव प्रचार, मोदी जी आए वोट मांगने, रोड शो करने अमित शाह चले आए, और पर्चा दाखिल कराने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चले आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के जंगीपुर में वोट मांग लिया, योगी जी धर्मावतार बुलडोजर लेके अलग टहलते रहे। जनता ने फैसला दे दिया कि ये सारा अहंकार इस सरकार का, डबल इंजन की सरकार का, वो जनता को मंजूर नहीं है। जिसके ऊपर आप जुल्म करते हैं और उस जुल्म के बदले अगर आप चाहते हैं कि जनता पुरस्कार दे, तो जनता ने पुरस्कार दिया। देश के पैमाने पे तो भाजपा हो सकता है 240 हो, लेकिन सबसे बड़े अहंकारी इस उत्तर प्रदेश में थे, जिनको यहाँ की जनता ने मिट्टी में मिला दिया, जिनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया, आधी से भी नीचे कर दिया इनको। औकात सिमट गई है और आज ही इस बात का संदेश इस गाजीपुर की जनता ने दे दिया है कि अगला निशाना उत्तर प्रदेश की कुर्सी, जहां माननीय अखिलेश यादव को अगले चुनाव में उस कुर्सी पर बैठाना है, ये फैसला जनता ने आज दे दिया। गाजीपुर का जनादेश आपको पहली बार के बाद अधिकांश मतों से, सर क्या कहेंगे, क्या जनता को? भाई 2019 में जीते थे 1,20,000 वोट से समथिंग, और इस बार जीते हैं 1.25 लाख वोट से। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा है कि मैं अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जनता से और उनके बीच में जो मेरी उपस्थिति थी, मुझे मालूम था कि जनता हम पर विश्वास कर रही है और मेरा साथ देगी। जनता को पता है कि अफजाल अंसारी को षड्यंत्र करके जेल में डाला जाता है
और फिर कहा जाता है विकास आपने किया। कहां किया? आप तो मुकदमे में दौड़ते रहे। फर्जी मुकदमों में फंसा करके किसी को जेल में डालिएगा और कहिएगा आपकी औकात खत्म हो गई। तो यही भूल किया था अंग्रेजों ने भी, जो महात्मा गांधी को और उनके साथियों को जेल में डाल के समझते रहे कि जेल में आंदोलन कुचल दिया गया, देश में आंदोलन कुचल दिया गया। लेकिन वही असहयोग आंदोलन अंग्रेजों की सत्ता के पतन का कारण बन गया। जेल तो गए लोग, लेकिन जेल में जाने का नतीजा आया कि जनता जग गई। और गाजीपुर की जनता के साथ भी यही हुआ है। आप ही कहते हो कि 84 के बाद कोई दूसरी बार नहीं जीता। अफजाल अंसारी को जनता ने साबित कर दिया कि 84 के बाद दूसरी बार और गाजीपुर में तीसरी बार। सर, जिस तरीके से जनादेश की आप बात करें, लेकिन जो सरकार बनी है वो जनादेश कम रहा। देखते जाइए। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनकी औकात नहीं रही। तो सुना आपने कि अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से योगी मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए, और वहीं जो है मीडिया के ऊपर भी नाराज होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग ही ना कह रहे थे कि आपने कुछ नहीं किया है, कैसे चुनाव जीत जाएंगे, और आप लोग कह रहे थे कि मुख्तार की मौत के बाद जो है ये पहला चुनाव है, क्या होगा। देख लीजिए क्या हुआ, जनता ने चुना है। अब आपको बता दें कि गाजीपुर की लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प रही थी। मनोज सिन्हा से लेकर पारसनाथ राय और जो है बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन जनता ने इसको ठुकरा दिया। जहां एक धड़ा ये कहा जा रहा था कि भैया उस समय तो बसपा और सपा का गठबंधन था, सपा का वोट बैंक जो है बसपा का वोट बैंक जो है सपा के साथ गया, इसलिए 1,22,000 वोटों के अंतर से अफजाल जीत गए, इस बार जो है मुकाबला खड़ा होगा। लेकिन वो सिंपैथी वोट की बात की जा रही थी कि मुख्तार की मौत के बाद जो एक धड़ा ये कहता है कि वो मसीहा थे, तो वो वोट बैंक जो है इधर शिफ्ट होगा। देखिए पिछली बार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से इस बार अफजाल अंसारी ये चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से ही अफजाल अंसारी के तेवर तीखे हो गए हैं और जमकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। खैर, अफजाल अंसारी की इन बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।